यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर हम कर रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद उपनिषद का सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में हमने तैत्तिरीय उपनिषद के परिचय और इसके बारे में हमने कुछ कंटेंट हमने पूरे किए थे। आज हम चतुर्थ अनुभाग तो हमने पूरा किया था, अब हम करेंगे पंचम अनुभाग। भूव, नोट करते जाइए। भूव, भू, भूवा और सुआ, ये तीनों व्याहतीय प्रसिद्ध है। गायत्री मंत्र का पहला आप याद करो, ओम भू भूर्भुवः, याद करो, उससे आपको याद रहेगा। भू, भुवा और सुआ, ये तीन व्याहतियात तो प्रसिद्ध है। इन तीनों से भिन्न चौथी व्याहति महा है। महा भी क्या है? ओम भू भूर्भुवः तत्सविता वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीमहि, तो क्या बताएगा इसमें? चौथे व्याहति क्या आपका महा सर है। सर थोड़ा बेहरतियों के बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए, बेहरतियाँ क्या कहलाती है? ये जो तीन आपका जो मंत्र का जो तीन हिस्सा है, जैसे मतलब ओ उ मा, ये एक एक आपका ऊर्जा उत्पादक, मतलब आप कह सकते हैं कि हमने इसको विस्तार से चर्चा किया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें सारे शब्दों का ऊर्जा सन्निहित होता है। कुछ मंत्रों में एक आपका मतलब की वर्ड होते हैं, जैसे कि ओम में ओम पूरा पूरा ही तीन आपका ऐसे वर्ड से मतलब व्याहति है जहां से ऊर्जा की उत्पत्ति कारक होती है। जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब इस सूर्य के ऊर्जा, अगर आपके घर में वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर से भी रोशनी आ रही है, तो क्या वेंटिलेटर से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? नहीं, ऊर्जा उत्पन्न कहीं और हो रही है, वेंटिलेटर से आ रही है। तो उसी तरह से जो है, ऐसे शब्द होते हैं जहां से ऊर्जा का पूरा उत्पत्ति कारक होता है। तो ऐसे शब्दों को हम इसको हम की वर्ड की तरह, जहां से आपका, जैसे हम कहते हैं कि ओम भूर भूर्भुवः स्वः, अब आप इसको अगर व्याख्या करने जाओगे तो इतनी एंगल से व्याख्या होती है ओम भू भूर्भुवः स्वः का, 100 से ज्यादा एंगल बनती है इसको व्याख्या करने के लिए। इसमें साइंस भी आता है, इसमें अध्यात्म भी आता है, इसमें तरंग विज्ञान भी आता है, और इसमें आपका सूर्य के बारे में भी आता है। इतनी लंबी व्याख्या है। कहाँ से उत्पन्न होती है? ओम भू भूर्भुवः स्वः, या ओ उ म। अगर ओम की व्याख्या करेंगे तो पता है पूरा हमारा साल निकल जाएगा तब भी खत्म नहीं होगा। ये क्या होती है? ये व्याहतियां होती है। चौथी व्याहति क्या होती है? महम। हम लोग पहले भी बात कर चुके थे मास शब्द के ऊपर की कितनी महत्वपूर्ण है। हमने किसी और उपनिषद के साथ के संदर्भ में हमने इसको बहुत व्याख्या अच्छे से मतलब विस्तार से किया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये तीन व्याहतियां तो प्रसिद्ध है ही। इन तीनों से चौथी व्याहति महा है, उसको महाचमस के पुत्र ने सर्वप्रथम जाना था। याद करना, इसको आप नोट करना। एक लाइन पे आप लिखो, उसको महाचमस के पुत्र ने सर्वप्रथम जाना था। चौथी व्याहति ही ब्रह्म है, जो उस ऊर्जा का उत्पत्ति कारक है। चौथी व्याहति क्या है? ब्रह्म है। तो आप क्या लिखोगे? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पहला तीन व्याहति क्या है? भू, भू भू भुवः स्वः, ये तीन लिख दीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिख दीजिए। चौथी, इसके बाद इससे भिन्न चौथी व्याहति महा है, इसको लिख दीजिए। चौथी व्याहति ही ब्रह्म है। देख रहे हो कि माँ शब्द का इतना महत्व क्यों है? महा के साथ अगर जोड़ोगे तो माँ शब्द महा के साथ कितने मेल खाता है, और ये क्या है? ब्रह्म है। और इसीलिए इसलिए जब हमें कभी दिक्कत होती है, कुछ पेन होता है, कुछ कष्ट होता है, कुछ तकलीफ होती है, तो हम माँ को, माँ शब्द को उच्चारण करते हैं। भले ही किसी के माताजी वहां पे मौजूद हो ना हो, किसी के माताजी स्वर्गवासी हो सकते हैं, लेकिन वो माँ शब्द का उच्चारण करके एक्चुअली वो ब्रह्म की ही ऊर्जा को अपने में समाहित करते हैं। इसीलिए मतलब हमारे ग्रंथों में माँ के कोई, माँ से बड़े को, मतलब माँ के बड़ा क्या, सर्वोच्च अनंत कहते हैं उसको, माता जी को, मतलब माता को। तो इसके लिए मैंने जब काशी में गया था, तो वहां पे मैंने एक आपको शेयर भी किया था एक मंदिर के बारे में कि उसमें माता के संबंध में एक मंदिर का आपका जिक्र है, जिसका हमने फोटो शेयर किया था। और इसीलिए हम कहते अच्छा हैं हो कि गया था फिर भी, हाँ जी, जो तो अच्छा हो गया था हाँ मंदिर। जी, हाँ जी। उसको मैंने दूर से भी एंगल से लिया था, और वाकई में क्योंकि करीब एंगल से तो
आपका एंगल कम नजर आता है, तो मैंने इसको नाव में बैठ के दूर से भी लिया था, और इतनी झुका हुआ आपका वो मंदिर था। और कभी अगर जाओ तो वहां पे दर्शन भी करना, उसके एक अलग ही, मैं क्योंकि ऊर्जा ऐसे होती है कि उसको ऊर्जा का हम बोल नहीं सकते, वो खाली महसूस कर सकते हैं। वहां पे आपका नारायण के द्वारा, चक्रों के द्वारा काटा गया एक असुर को, मतलब असुर का वध किया गया था। अपने चक्रों से उन्होंने एक कुंड बनाया था, उसका नाम पड़ा चक्र तीर्थ, वो भी उसी जगह पे है। कभी जाओ तो देखना। तो ये आपका जो है, हम देखते हैं कि चौथी व्याहति क्या ब्रह्म है, वह सभी व्याहतियों का आत्मा है। आप ये भी देखो कि नारी को हमारे ग्रंथों में कितनी ज्यादा महत्व दिया गया है, कितनी ज्यादा। स्त्री को, नारी को कितनी ज्यादा महत्व दिया गया है। प्रकृति को भी हम माता कहते हैं, और वास्तव में माँ शब्द देखो कितनी बड़ी, माँ को ही ब्रह्म के रूप में इसमें बताया गया है। और हम हर वस्तु में माता, माँ गंगा के का मतलब हम ब्रह्म से जोड़ते हैं। सोच सकते हो, जिनको आप जिससे जोड़ोगे उनकी ऊर्जा उसमें आती है। इसलिए जब हम कोई अपशब्द बोलते हैं तो बुरा क्यों लगता है, क्योंकि अपशब्द में क्या होता है कि किसी नकारात्मक चीजों से हम जोड़ देते हैं, तो उससे बुरा लगता है। तो इसी तरह से जब हम इतने उन्नत, इतने सर्वोत्तम ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, हर चीज को जोड़ते हैं माँ के साथ, तो कितनी ऊर्जा मिलती है हमको। तभी हम कहते हैं माँ गंगा, माँ यमुना, क्योंकि वो माँ शब्द मतलब क्या, ब्रह्म के साथ जोड़ते हैं। देखो कितनी अच्छे से, देखिए इसे बताया गया है आपका तैत्तिरीय उपनिषद में, कि चौथी वहती ही ब्रह्म ब्रह्म है, वह सभी व्याहतियों की आत्मा है। लिखते रहो इसको, ये वह सभी व्याहतियों की आत्मा है। लेकिन ऊपर जरूर लिखना कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, क्योंकि ये आपका एग्जाम में नंबर पाने के लिए सहायक है। नॉलेज तो आप ले ही रहे हो, लेकिन स्पेसिफिक ग्रंथों के रिगार्डिंग जब आप आंसर को टिक करोगे तो आपका मार्क्स मिलेंगे। तो अन्न देवता उसका अंग है। अब यहाँ से आप लिखते रहो, एक एक मिलेगा आपको, 1 2 3 4। अन्न देवता उसका अंग है। इसलिए हम देखो माँ शब्द से बोलते हैं, लेकिन माँ गंगा बोलते हैं, लेकिन देवता और है, किसी गंगा के साथ किसी देवता के साथ हम गंगा जी को हम तुलना नहीं कर रहे। क्योंकि जितने बार हम माँ गंगा गंगा बोलेंगे, गंगा जी हमारे सारे पापों को मतलब नष्ट करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा इसको महसूस करना है तो कभी काशी में जाकर आप घाट में नहा के देखिएगा। उसी समय नहाने से पहले आपको महसूस करो कि आपके बॉडी का, आपके मन का स्तर क्या है, आपके नकारात्मक नकारात्मक इत्यादि सकारात्मक ऊर्जा का स्तर क्या है, भारीपन कितनी है। और 5 डुबकी लगा लो, और अच्छे से श्रद्धा से, और माँ को प्रणाम करो मातृ भावना से। और वहां नहाने के बाद अंजलि भर पानी लेकर के सूर्य देवता को प्रणाम प्रणाम करके उनको अर्पित करो। और 5 डुबकी लगाने के बाद श्रद्धा भाव से बाहर निकलो, फिर अपने आप को महसूस करो। इतनी ज्यादा अंतर मिलेगा, तब ये आपको एक अक्षर से महसूस होगा कि गंगा स्नान करने से हमें इतने इतने इतनी ज्यादा शांति, इतने पापों का उद्धार के बारे में क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि चौथी व्याहति क्या है, आपका ब्रह्म ही। अपने महा शब्द को परीक्षा में कैसा आएगा कि महा का अर्थ किससे लगाया गया है, तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार तो ब्रह्म से लगाया गया है। महा क्या, चौथी व्याहति है। और सबसे पहले उसको महाचमस के पुत्र ने उसको सबसे पहले जानकारी प्राप्त की थी, अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय उपनिषद। उसके बाद बोलोगे अन्न देवता उसका अंग है। भू व्याहति पृथ्वी लोक है, इसको याद रखना। भू क्या है आपका, पृथ्वी लोक है। भूवा क्या है, अंतरिक्ष व्याहति है, पूरा ऊर्जा जो अंतरिक्ष की, जिसको हम आकाश तत्व भी कहते हैं, आप लोग बाकी जगह पढ़े होंगे, ऊर्जा का पूरा स्रोत है। भूवा क्या है, वहती अंतरिक्ष है। और सुबह क्या है, प्रसिद्ध स्वर्ग लोक है। तो ये आप जो है वो आपका और एक पॉइंट से एक ओरिजिन है, जहां से हमें ये ऐसे ऊर्जाओं की पूरा उत्पत्ति मिलती है। और इसको आप लोग याद करोगे। चौथा में आपका, फिर पांचवा में इसको लिख लो, भू क्या है। छठे में इसको लिख लो, भवा भूवा क्या है। सातवें में इसको लिख लो, महासूर्य है। तो महा को क्या बताया गया है, ब्रह्म भी है, और महा क्या है, सूर्य भी है। क्योंकि सूर्य से सब लोग वृद्धि वृद्धि प्राप्त करते हैं। इस लाइन के साथ ये जो एक लाइन बता दिया गया है, महासूर्य है, क्योंकि
और महा को क्या बोला गया, ब्रह्म भी बोला गया है। अब बताओ, सूर्य को इतनी ज्यादा, हालांकि सूर्य का व्याख्या कई है, जैसे हम देखते हैं कि इसके व्याख्या जानना बहुत जरूरी होता है। हमने देखा कि क्या बताया था भगवान कृष्ण ने कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने यह ज्ञान, गीता का ज्ञान सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने आपका, फिर आगे आए मनु, इक्ष्वाकु, इसके बाद वो ज्ञान लुप्त हो गया, फिर मैं तुमको बता रहा हूँ। तो ये सूर्य क्या, अगर हम ऐसे बात करेंगे तो ये भी बताया गया कि इस तरह के जो आसमान में जो सूर्य है, वो एक निश्चित समय के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, फिर से बढ़ते हैं। तो कौन सा सूर्य, क्या इसके पहले, अभी जब आकाश में आसमान में जो सूरज देखते हैं, उसके पहले कोई सूरज नहीं था? अगर ये हाइड्रोजन का, जो आधुनिक विज्ञान कहते हैं, आधुनिक विज्ञान विज्ञान क्या कहता है जानते ही हो कि होता क्या है इसमें, कि जब आप हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिक्सअप करते हो, तो ये आपका बनता है, आपका H2 बनता है, मतलब मॉलिक्यूल बनता है। तो H2 को अगर आप दो हाइड्रोजन मिल करके जब आपका कंबाइन होता है, तो हीलियम बनता है। हीलियम का एटॉमिक मास क्या, 4 होती है। तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर मिक्सअप कर दोगे, जो जोड़ोगे, तो ये आपका हीलियम में कन्वर्ट होगा, और इसके बाद आपका एनर्जी में कन्वर्ट होती है बहुत ज्यादा मात्रा में। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं। और ये एनर्जी जब तक हाइड्रोजन सूरज में ये कंटिन्यू चलती हो रही है, लगातार होते 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 जितने भी गैसेस अभी अवेलेबल है सब में, वो सारे के सारे जब आपका आपका कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हीलियम में, जब कोई इसमें हाइड्रोजन गैस बचेगा नहीं, तब क्या हो जाएगा, आपका इस सूरज का अंत हो जाएगा। फिर आपका जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो साइंस में कि क्या क्या बनता है उसके बाद। और उसके जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक ये इसका, हालांकि वो करोड़ों वर्ष भी लगेंगे जितने हैं, लेकिन वो तो खत्म हो ही जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जिस समय ये हुआ था उसके पहले भी तो कोई, और सूरज एक तारा ही तो है, एक स्टार है खाली। तो क्या, किसके बारे में बोले थे, क्या ये पृथ्वी के संबंध में ही बोले थे, या किसी और किसी गैलेक्सी के बारे में बोले थे? ये अगर है तो सबसे पहले सूर्य को कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि सूर्य अगर हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन से बन रही है, तो उसके पहले कोई सूर्य होगा तो उसको उनको बोले थे, उसके पहले उनको बोले थे, या किसको बोले थे? सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, हमारे हमारे सोल आत्मा का प्रतीक है। और सूर्य जो है अग्नि, जैसे कहते हैं, अग्नि भी हमारे ऊर्जा जो होती है, वो आपका ज्ञान का प्रतीक होती है। तो जिस समय हमारे पूरे सृष्टि की उत्पत्ति हुई मतलब हुई है, उसी समय परमात्मा जब सृजन सृजन करते हैं, आत्मा के अंदर जो हमारे उस ऊर्जा को जब उत्पन्न करते हैं, वो ऊर्जा भी सूर्य ही है। इसलिए जब भी हम माँ के पेट में जब हम जब जन्म मतलब हम जब आते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान पूर्ण होता है। इसलिए एक इसका एक और व्याख्या है, इस व्याख्या को आप कहीं आप उपयोग मत करना, ये एक आपका दार्शनिक व्याख्या है कि जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो हमें सारा ज्ञान रहता है, सारा कुछ पता चलता है, सब कुछ हमें, मतलब हम हमें पता होता है, और ये बात भागवत में लिखी हुई है। लेकिन जो ही, इसीलिए कहा गया कि सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था, और उसके बाद उसके जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, हमारे अंदर वो प्राप्त होती थी और प्राप्त होती है। माँ के पेट के अंदर जब तक रहते हैं हमें सब कुछ पता रहता है, और हम सोचते, इसलिए रोता भी है बच्चा, मतलब कि हम अब ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम भगवत भक्ति करेंगे जब हम जन्म लेंगे तो। लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो प्रकृति की जो माया है, माया उस पर आवरण लगाती रहती है। इसलिए छोटे बच्चे जब न्यू बॉर्न बेबी इतने प्यारे होते हैं, क्योंकि वो उस स्पिरिचुअल ऊर्जा से पूरा लबालब होते हैं, पूरा भरे होते हैं। जैसे जैसे बच्चा उस चीज को, माया उसके ऊपर अपना कार्य करती रहती है, उसमें कुछ समय लगता है। इसलिए छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, सबको इसमें गोदी में लेके आपका दुलार प्यार करते हैं। एक्चुअली उस बच्चे से स्पिरिचुअल ऊर्जा सबको मिलती है। उसके बाद जब माया उस पर हावी होता है तो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है। तभी बताया गया है कि उसके बाद मैंने सूर्य को दिया था, यानी कि मातृ गर्भ में जब संतान होते हैं तो उस परम शुद्ध चेतन आत्मा को हम देते हैं, मतलब भगवान नारायण देते हैं। उसके बाद वो सूर्य को दिए थे, फिर सूर्य से आपका जो मनु इत्यादि हुए, जो हमारे जो मन उत्पन्न हुए, मन में आए। और उसके बाद प्रजा, यानी कि हमारे जितने भी हमारे जो ऑर्गन से, उन सबको ये ज्ञान
तो वो सब कुछ मतलब लबालब हो गया, सारे के सारे सबको फैमिलियर हो गया, जितने भी हमारे अपने जो पार्ट है, मन है और जितने भी आपका सेंसेस है, सबको मिला। उसके बाद जब वो फिर ये लुप्त हो गया, क्योंकि जब हम प्रकृति में जन्म लिए, मतलब आपने जब बाहर, जब माँ के पेट से बाहर आए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीजें माया हम पे हावी हो गया, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मम माया मम दुरुत्तम है, मम माया दुरुत्तम, मेरा माया माया बहुत दुरुत्तम है। तो फिर आपका हम उसको भूल जाते हैं। और फिर अर्जुन, मैं तुमको फिर से दे रहा हूँ, यानी क्या, जब हम स्वयं, जैसे अभी हम जिसका जो भी एज है, उस एज में जब आप प्रभु को समर्पित करते हो, पूर्ण समर्पण करते हो कि हे प्रभु, अब मेरे साथ अब कुछ नहीं है, सब तुमको समर्पित, मुझे राह दिखाओ, तो आपके अंतर चेतना में जागृत होकर प्रभु फिर से बताते हैं। इसी को कहा गया कि अर्जुन अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग आप सब में है, हम सब में है। जो भी अनुराग करेगा उसको अर्जुन की भांति भगवान उसके अंदर जागृत होकर के फिर से मार्ग दिखाएंगे। इसीलिए कहा गया था, ये अर्जुन, मैं तुमको इस ज्ञान को फिर से बताता हूँ, फिर से बताऊंगा। ये एक्चुअली अर्जुन मतलब हमारे अंदर का जो अनुराग, जो समर्पण है, एक बार समर्पण करके देखोगे आपके अंदर भी जागृत होकर के, अगर आपने सही समर्पण किया, आपने जितने आपकी समर्पण गहरी होती जाएगी, उतनी ज्यादा आपको जागृत होकर के वो ज्ञान आपके अंदर परमात्मा, मतलब जो नारायण है, जो हमारे जो सोल है, उसके अंदर से जागृत होंगे। तो इसकी व्याख्या है, बहुत गहरी व्याख्या है। और लेकिन हम इसी को कोडेड फॉर्म में बताया गया कि सूर्य के दिए थे, और सूर्य को तो दिए ही थे, लेकिन सूर्य का मतलब यही होगा कि वो सूर्य ज्ञान का प्रतीक, हमारे सोल का प्रतीक है। जैसे ही हमारे अंदर प्रविष्ट होता है वास्तविक कर्म में, वो सारा ज्ञान प्रभु दे देते हैं। तो उसके बाद मन में आता है, तो मनु को और फिर सारे प्रजा को, मतलब सारे सेंसेस को, सारे बॉडी पार्ट्स को मिलते हैं, वो वहां तक रहते हैं, जो 9 महीने जिसका जो भी मतलब समय काल होती है। जब बाहर आते हैं तो मम माया दूरत्व, भगवान खुद कहते हैं, माया उसको फिर लेता है, भूल जाते हैं। उसके बाद जब अगर किसी वजह से, किसी दुख से या किसी कारण से अगर हम पूर्ण समर्पण करते हैं, तो हमारे अंदर जागृत होकर के अनुराग जब उत्पन्न होती है, यानी जब अर्जुन उत्पन्न होती है हमारे अंदर, तो हम भी प्राप्त होते हैं। किसी को हर जगह जो बताया, मुझे इसलिए व्याख्या करना पड़ा, क्योंकि ये बातें बहुत जगह मिलती है कि सूर्य के संबंध में। तो सूर्य के संबंध में आप लोगों को सच्ची, जो मतलब जो दार्शनिक जो दृष्टिकोण जो आपको व्याख्या करता है हर चीज को, वो थोड़ा जानना जरूरी है। तो मैंने नहीं बता रहा था, क्योंकि समय काफी लगता है, लेकिन मैंने आज सोचा कि थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। तो यहाँ आप क्या देखते हो, व्याहति क्या अंतरिक्ष है, यह प्रसिद्ध स्वर्गलोक है, महा क्या है, सूर्य है। क्योंकि लेकिन आपको अगर एग्जाम में आएगा तो आप वही बोलोगे जो ग्रंथ में लिखी है, क्योंकि नंबर आपको तभी मिलेगा। लेकिन यहाँ ये आपका चर्चा मतलब आपके खुद के लिए है, ताकि आप समझो कि उस ऊर्जा शक्ति क्या है, तो मतलब किस तरह से एड्रेस हम दर्शन में या दार्शनिक एंगल से कैसे करते हैं। क्योंकि सूर्य में से, और अगर सामान्य रूप से देखोगे, सिंपल रूप से भी क्या बोला है इसमें, महासूर्य है, क्योंकि सूर्य से सब लोग वृद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे भी देखो, नॉर्मल सेंस देख लो, सूरज है तो क्या होती है, हमें प्लांट से क्या करते हैं, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कोई बताएंगे, प्रकाश संश्लेषण। वो क्लोरोफिल बनता है ना उससे। क्लोरोफिल बनता नहीं है, प्लांट क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स जो होते हैं ना, सूर्य के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के क्लोरोफिल प्लस सूर्य के प्रेजेंस में वो अपना ये करते हैं, जीवन पोषण करते हैं। और फोटो में सर लाइट और सिंथेसिस टू हाँ, तो मेक अ सूर्य फूड मतलब लाइट के प्रेजेंस में। प्रोसेस है सर, जब सूर्य मतलब प्लांट जो खाना बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सनलाइट, यू नो, एंड हाँ जी, वाटर प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट, ये तीन के प्रेजेंस सनलाइट, में राइट। प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाता है, या मतलब खुद का पोषण करता है। बिल्कुल। आप तो क्वेश्चन बिल्कुल अपने, आप लोगों ने जो मतलब भाव बिल्कुल सही बताया, आप काफी हद तक सही है। मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। इस हम रिएक्शन में नहीं जाते हैं, हम खाली ऐसा स्ट्रक्चर बता देते हैं कि रिएक्शन जाओगे तो पूरा केमिस्ट्री आ जाएगा। होता क्या है कि आपका क्लोरोफिल नाम की एक आपका आपका हरित लवक, मतलब ग्रीन पिगमेंट होती है। वो जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड आप लेते हैं, जब छोड़ते हो, वो CO2 के साथ है, और जब आपका सूरज की जो आपका रोशनी होती है उसके साथ मिल करके केमिकल रिएक्शन पूरा करती है,
और जो पूरा करने के बाद जो प्रोडक्ट बनती है वो ग्लूकोज में आपका आती है, ग्लूकोज बनती है और कुछ चीजें बनती है। वो ग्लूकोज प्लांट अपने खुद के लिए उपयोग के लिए, प्लांट को नहीं पता होता कि आपको खाना है या किसी और को खाना है, अपने उपयोग के लिए किसी अपने अपने हिसाब से जगह पे वो स्टोर करता है। कभी वो आपका रूट में स्टोर करता है, जैसे मूली वगैरह प्याज वगैरह हो गया, कभी अपने स्टेम में मतलब तना में स्टोर करता है, अलग अलग जगह पे। और इसके लिए कई तरह के हार्मोन्स होते हैं उसमें, जो उस हार्मोन्स को दिशा देते हैं हम कि कहाँ स्टोर करनी है। इसीलिए आपके जो ब्रांचेस बनते हैं वो एक हार्मोन्स के कारण ही बनती है, उसको प्लांट हार्मोन कहते हैं। मैं नाम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत साइंस हो जाएगा उसमें। और उसके बाद वो उस अकॉर्डिंग अलग अलग पूरे कुछ कुछ जगह कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रूट के ऊपर यानी तना यानी आपका स्टेम वगैरह में आपका इकट्ठा करते हैं। जैसे आम का आम हो गया या दूसरे फल हो गए, जो आपको मतलब उनके उस फल में क्या होती है, आपका ग्लूकोज के फॉर्म में और कुछ अलग कंपाउंड के फॉर्म में पूरा एनर्जी स्टोर रहता है। उसी तरह से मेन कंसेप्ट ये होती है, जितने भी अनाज वगैरह होते हैं वो उसी में रहता है। वही ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं और बाकी जो कंपाउंड होते हैं, बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व भी होती है, हम जब खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाती है। अब ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस का एक छोटा सा, हालांकि फोटोसिंथेसिस खुद में इतनी बड़ी है कि उसे बताने के लिए तो पूरा उसका क्लास ही निकल जाती है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस होती है। अब अगर मान लो कि अगर इसका फायदा क्या होता है कि जो सी और इसमें साथ साथ इसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, तो क्या होगा कि हम जो CO2 हम देते हैं वो CO2 अगर नहीं देंगे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और फोटोसिंथेसिस के बाद जो O2 मिलता है, मतलब जो ऑक्सीजन मिलती है, वो अगर नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। और ये अगर जो हमें फोटोसिंथेसिस के जरिए जो भी हमें मिलती है, जितने शाकाहारी प्राणी हैं वो उसको खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे घास फूस ही क्यों ना खाते हो, तो उसको हम खा के जीवन यापन करते हैं। और फिर जो मांसाहारी होते हैं, जैसे हिरन ने घास खाया, हिरन ने अपने को ग्रो किया, अब हिरन को कौन खाएगा, आपका जो मांसाहारी होते हैं, जैसे आपका टाइगर हो या लायन हुआ, उसको खाया। तो वो भी क्या हुआ, अगर सूरज नहीं होता तो घास नहीं होता, तो घास नहीं होता तो हिरन नहीं होता, हिरन नहीं होता तो उनको भी फ्लैश या मांस नहीं मिलता। हम भी अगर कोई चिकन, जो लोग चिकन मटन खाते हैं, तो चिकन मटन क्या खाता है, वो भी आपका शाकाहारी होते हैं, वो मांसाहारी नहीं होते हैं। तो पूरा पृथ्वी जो है आपका खाद्य पदार्थ के लिए किस पे डिपेंड है, सूरज पे डिपेंड है। अगर सूरज नहीं होगा तो इस सब में से हमें से कोई भी नहीं होगा। दूसरी भी चीजें हैं, अगर सूरज नहीं होगा, अगर मान लो 3-4 दिन अगर सूरज नहीं उगता, तो क्या हमें हमारे बॉडी के बहुत मतलब हम उसको सर्वाइव नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया है जो सूरज के उगने से खत्म हो जाती है, मतलब सूरज की रोशनी में जिंदा नहीं रह पाते। और ऊर्जा की अगर बात करोगे तो सूरज से क्या होती है, देखो रात को डर लगता है ना, डर क्यों लगता है, डर तमोगुण होता है। जब सूरज आता है तो उसी जगह जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा। एक किसी जगह से अगर आपको डर लगता है अंधेरे में, जब सूरज की रोशनी आती है तो क्या होती है, वो हमारा डर खत्म करती है, यानी तमोगुण नष्ट करता है। तो ये भी आपका गुणों का भी रूपांतरण होता है। हालांकि ये आपका एकदम अलग ही मतलब आपका बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, लेकिन आप महसूस कर सकते हो कि अगर आप एक अंधेरे कमरे में अगर बंद रहे, यहाँ तक कि एक कमरे में अगर 3-4 दिन बंद कोई रहता है तो उसको कैसा लगता है, क्योंकि तमोगुण बहुत हावी हो जाती है। तुरंत क्या करता है, वो सब खिड़कियां खोल देता है या सूरज की धूप में जाकर के थोड़ा राहत महसूस करता है। तभी हम जाकर के जो ये किसी सागर के या किसी नदी के किनारे जाके इतना आकाश तत्व की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे अग्नि और आकाश तत्व की अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। तो उस एंगल से देखो, या सामान्य अगर भौतिक विज्ञान या दूसरे आपका एनाटॉमी इत्यादि के एंगल से भी देखोगे तो क्या है, सूर्य के बिना हम वृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया कि क्योंकि सूर्य से सब लोग वृद्धि प्राप्त करते हैं। छोटा लाइन है, इसके अंदर देखो कितनी बातें समाया हुआ है, चाहे एनाटॉमी के बोलो, चाहे आप आध्यात्म के बोलो, चाहे त्रिगुण बोलो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण बोलो, या आप आकाश तत्व से संबंधित बोलो, सब कुछ इसमें अंदर आ जाता है। अगर इसको व्याख्या करेंगे तो सब कुछ आ जाता है इसमें। इसलिए कहा गया है, इसलिए इसको महा बोला गया। क्यों महा कहा गया है, एक तो आप हो गया, आप इसको रख लो, महा मतलब बोला गया है। दूसरा है कि आप इसको समझ लो कि महा इसको इतने महत्वपूर्ण हर जगह क्यों बोला गया। सारे उपनिषद में आप देखो सूर्य को इतना महत्व बोला गया क्यों, क्योंकि सूर्य के कई कई व्याख्या है। इसमें से एक आपका भौतिक व्याख्या, जो भौतिक विज्ञान के अनुसार, सामान्य विज्ञान के अनुसार जो बताया, एक आपका हमें जो दर्शन आध्यात्मिक बताया कि हमारे ऊर्जा के साथ, हमारे ज्ञान के साथ संबंधित है, इसलिए आपको जानना काफी आवश्यक है। और चौथे के रूप में आप इसको याद रखोगे कि महा क्या है, सूर्य है, क्योंकि सूर्य सब लोग
सूर्य से सब लोग वृद्धि प्राप्त करते हैं। अथवा ये आपका पहला हो गया। फिर और लिखिए, और लिख फैक्टोरियल डेटा में वही लिखोगे जो बुक में लिखी हुई है, उसमें कोई अपना मीनिंग हमने जितना व्याख्या किया है उनमें से जो आपका इसमें नहीं लिखा है एग्जाम के लिए उसको नहीं लिखोगे, एग्जाम में खाली वही लिखोगे जो बुक में लिखी हुई है। अथवा भू वहती अग्नि है, भुव वहती वायु है, सुव वहती सूर्य और महा वहती चंद्रमा। तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसा लिखोगे कि सबसे पहले भू लिख लो, जैसे आपने भू लिखा आपने ऐसे अपने भू लिखो, भू लिख करके इजिकल टू दे दो। फिर क्या है आपका भू के बाद क्या है, मान लो अगला क्या है आपका भू भूव स्वहा, तो भूव को लिख लो आप, ऐसे भू लिखा आपने, फिर आपने भूव को लिखा आपने, भूव इजिकल टू दे दो। फिर ऐसे आपको सबको लिख लो। इसके बाद जितनी बातें बताई गई है, पहले क्या बोला गया था उसका नोट करो। पहले आपका हमें बताया गया था कि पृथ्वी लोक, भू पृथ्वी है, तो आप यहाँ पे पृथ्वी पृथ्वी लोक, लिख दो। अंतरिक्ष और हाँ, स्वर्गलोक। इसके बाद क्या बोला गया है, भूवो का क्या अगले क्या बोला है, भू अग्नि है। भू यहाँ देखो नीचे क्या बोला है, भू व्याहती अग्नि है, तो यहाँ पे आप कॉमा दे दो और फिर व्याहती अग्नि लिख लो। इससे क्या होगा आपको याद करने में बड़ा आसानी हो जाएगी। वैसे इसके बाद कई जगह और भी कुछ बातें बताई जाएंगे। भू के बारे में जितनी भी बातें बताई गई है उसको आप ऐसे या तो कॉमा कॉमा दे दो या फिर इसको इजिकल टू दे दो। इजिकल टू दोगे तो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इजिकल टू मतलब भू मतलब पृथ्वी, मतलब बहती अग्नि, और इसके बाद जो जो बातें आएंगे उसी तरह से भूवो के लिए जो जो बातें आएंगे उसको इजिकल टू दे दो। ये क्या है आपका शॉर्ट नोट्स बनेंगे और एक बार में एक झलक से आपको पूरा याद हो जाएगा। इसको नंबरिंग करते जाओ 1 2 ऐसे, तो आपको क्या होगा रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो भूव क्या है, बहती अग्नि है। भू क्या है, बहती अग्नि है। भूव क्या है, बहती वायु है। आप नोट करते जाओ। सुबह क्या है, बहती सूर्य है। और महा सर क्या है, सर सर बहती को मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब जो हमेशा फ्लो करते रहता हो। हाँ अभी हमने उसको व्याख्या किया था ऊपर, आप ऊपर उसको देखना, रिकॉर्डिंग देखना आपको हो जाएगा वो, मतलब स्रोत जहां से आपका वो ओरिजिन पॉइंट जहां से ये उत्पत्ति होती है। तो वैहती क्या, सुबह क्या है, वहते सूर्य है। महा क्या है, वहते चंद्रमा है, क्योंकि चंद्र से ही सब ज्योतियां वृद्धि को प्राप्त करती है। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 15 पढ़ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हे अर्जुन मैं ही, अर्जुन मतलब मैं ही मतलब भगवान कृष्ण नारायण बताते हैं, नारायण ही सारे वनस्पतियों को चंद्रमा के माध्यम से पुष्ट करता हूँ। तो वहां भी आपको चैप्टर 15 में मिलेंगे, आप इसको रीड करना, क्योंकि हम चैप्टर 15 में अभी हम ले नहीं पाए हैं। आप लोग को रीड करके देखना, ये हुबहू यही लाइन लिखी हुई है, क्योंकि चंद्र से ही सब ज्योतियां वृद्धि प्राप्त करती है। इसको नोट कर लेना, किसके अकॉर्डिंग, तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग। एजुकेशन से संबंधित कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण उपनिषद है देखो, क्योंकि चंद्र से ही सब ज्योतियों को वृद्धि प्राप्त होती है। अथवा ये अथवा तो भूह बहती ही ऋग्वेद है। अब भूह के ऊपर क्या लिखोगे आप, आपने लिख लिया, इजिकल टू लिखोगे आप, ऋग्वेद लिख दोगे। इससे क्या होगा कि आपका शॉर्ट में, आप बताओ पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, अगर कोई नोट शेयर कर देगा तो मिल जाएगा ऐसे। जब आप अपने हाथों से लिखोगे तब जाकर ऐसा बनेगा ना, कौन और वो आपको याद भी रहेगा। तो और ये चीज एग्जाम के टाइम में कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी जल्दी आपको रिवीजन हो जाती है, इसलिए आप खुद बनाओगे। तो क्या होगा आपका जो बहती ऋग्वेद, जो भू है, भू बहती क्या है, ऋग्वेद है। भूवा क्या है, सामवेद है। सुबह क्या है, यजुर्वेद है। आप देख रहे हो कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आपको सारे ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो आंसर आपका उल्टा हो जाएगा। इतनी सारी बातें बताई गई है एक ही आपका बहते के लिए, आप लोग नोट कर रहे होंगे। यह महाब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही सब वेद वृद्धि प्राप्त करते हैं। अभी हमने क्या देखा था, सूर्य से वृद्धि प्राप्त करते हैं ना, सूर्य क्या है आपका, ब्रह्म है। तो क्या हुआ, यह महाब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही सब वेद वृद्धि प्राप्त करते हैं। जिससे वेद वृद्धि प्राप्त करते हैं वो महाशब्द है। यार महाशब्द का महत्व समझ सकते हो कि महाशब्द कितनी महान है। यह भू की बहती ही प्राण है। तो लिखोगे भू के बगल में अपने फिजिकल तो लिखोगे, जो आपने भू लिखा है अपने
फिर आप इसके रिजल्ट दोगे, फिर आप लिखोगे प्राण लिखोगे, ऐसे आपका नोट्स बनता जाएगा। यही आपका प्राण है। भुव अपान है, सुव व्यान है, महा यह अन्न है, क्योंकि महा के बिना, अन्न के बिना आप जीवित हो सकते हो? नहीं रह सकते हो। अन्न से ही ये सभी प्राण वृद्धि प्राप्त करते हैं, अर्थात तृप्त होते हैं। अर्थात ये तीन वहतीय मानव प्राण ही है, और महा अन्न चौथी वहती है। ये चार वहतिया, चार चार प्रकार, चार चार का क्या हो गया, 4 × 4 4 16 हो गया, तो 16 प्रकार की है। अब प्रश्न ऐसे बन जाएंगे कि आपका ये चार वहतिया का प्रकार कितने हैं? कुल मिला के 16 प्रकार के होंगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 × 4 से। तो थोड़ा मैथ तो करने पड़ेंगे। तो 4 4 का क्या, 16 हो जाएगा। जो उन्हें तत्व तो जानता है, वह ब्रह्म को जानता है। ऐसा ब्रह्मवेत्ता को सभी देव बलि, बलि मतलब उपहार, मतलब भेंट जिसे कहते हैं, देते हैं। यह 5वां अनुवाद पूर्ण हुआ। हमने एग्जाम है, हमने 5वां अनुवाद पूर्ण कर दिया, लेकिन वास्तव में इस 5वें अनुवाद को सही तरह से व्याख्या करने में 1 महीने लग जाते हैं। इसमें जितनी चीजें हैं, इतनी एंगल से इसकी व्याख्या होती है। अगर रोज अगर 1.5-2 घंटे क्लास होती है तो उसमें 1 महीने लगते हैं, इतने सारे हैं। लेकिन हमें न तो आपका सिलेबस में है और न ही हमें उतने व्याख्या करनी है, तो हमने उतना किया जितने आपको एग्जाम के लिए जरूरत है। और थोड़ा सा मैंने आपको कनेक्ट कर दिया, थोड़े बहुत इसके बहुत विस्तार। तभी नहीं बोलते थे, इतने सालों साल लगते थे पहले इसी उपनिषद को समझाने में, पढ़ने में क्यों लगते थे, जबकि वो हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी थे और बहुत जल्दी कैप, मतलब अपना उनका IQ बहुत शार्प था और बहुत जल्दी वो समझते थे, भूलते नहीं थे। तब भी उनको इतना समय लगता था, क्योंकि हर एक एंगल के इतने सारे व्याख्याएं करके फिर इस उपनिषद को पूरा की जाती थी। अगर ढंग से अगर किया जाए तो एक उपनिषद 1 साल में खत्म होती है, अगर हर एंगल को व्याख्या की जाए। तो हमने सर हमने एजुकेशन में पढ़ा ना कि एक वेद के लिए स्नातक डिग्री, 2 वेद के लिए। हाँ जी, 12-12 साल का था ना। तो आप सोचो, हाँ एक वेद में आपका उपनिषद भी समाहित होती है, वेद से ही निकली है, तो 12 साल क्यों लगते थे? इसीलिए लगते थे ना। सोचो कितनी डिटेलिंग है। ऐसे कल अनुवाद पढ़ो तो आपको 1 साल में सारा कुछ खत्म हो जाती है, हो भी जाती है ना। आजकल देखो 2 साल में MA वगैरह सब कुछ हो जाती है, इसमें लोग वेद पढ़ ही लेते हैं। लेकिन इतने विस्तार से पढ़ने होते हैं, इतने सारे एंगल से। उसमें आपका विज्ञान के लगभग हर पहलू, हर ब्रांच जुड़ती है। केमिस्ट्री बोलो, अब यहाँ पे अगर केमिस्ट्री में बात करेंगे तो हमें केमिकल बॉन्डिंग की बात करनी होगी। तो उसमें आपका क्वांटम नंबर्स आएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर आपका स्पिन क्वांटम नंबर। फिर इसमें आपका जितना भी हमने लॉज वगैरह पढ़े हैं, जैसे आपका पाउलिस लॉ है, फिर आपका ऑफबॉस लॉ है, केमिस्ट्री में सब चीजें हैं। अब कितने लोग इनका नाम ही नया होगा पहले बात, तो यहाँ पे विवेचना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये सब चीजें बता के, नाम अलग था उस समय, पाउली नहीं था, अफवाह नहीं था, लेकिन जो लॉ था, लॉ साधारण था। उस लॉ को उन्होंने कनेक्ट किया और इस लॉ को दूसरे नाम से उन्होंने विस्तार से उन्होंने बताया। इस हृदय में पूर्वक जो आकाश है, अब हम करेंगे षष्ठ अनुवाक, छठा अनुवाक। क्योंकि आपको एग्जाम अच्छे से करनी है, तो इसलिए आप एग्जाम डेटा को आप लिख लो, आप पढ़ते रहना। अगर जब मैं सोचा हूँ कि मैंने एक और आगे कोशिश किया जिसमें एग्जाम के लिए नहीं होगा, खाली नॉलेज के लिए होगा, वहां मैं इसको विस्तार से एक करूंगा, जहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं होगा, मतलब खाली चीजें खाली डिस्कस करने के लिए होंगे, वहां पे करेंगे। लेकिन अभी आप एग्जाम के लिए कर रहे हो तो खाली फैक्टोरियल फैक्ट्स जो है उसको डेटा को लिख लो और अनुवाद को अच्छे से पढ़ो, ताकि आपका एग्जाम अच्छे हो जाए। हमें 18 उपनिषद पढ़नी है ना, बहुत छोटे टाइम में। इस हृदय में पूर्वक तो जो यह आकाश है, उसमें यह विशुद्ध प्रकाश में अविनाशी मनोमय पुरुष रहता है। याद रखना, एग्जाम क्वेश्चन बन गए कि मनोमय पुरुष कहाँ रहते हैं। इस हृदय में पूर्वक तो जो यह आकाश है, उसमें विशुद्ध प्रकाश में अविनाशी मनोमय पुरुष रहते हैं। उसका मनोमय पुरुष का लक्षण क्या है? विशुद्ध प्रकाश में होंगे। जब मैं लिखवाता हूँ तो आप लोग अच्छे से लिखो, जब मैं बोलता हूँ कि समराइज कर दो, इसी सब चीजों को बोलना होता है। सब लोग क्यों नहीं बोलते हो? क्या दिक्कत है? बोलो, समझ में नहीं आ रहा है ये भी बोल दो। आप लिखते नहीं तो ये भी बोल दो। 1-2 लोग क्यों बोलते हैं? सबको ही बोलोगे तभी तो आपको वहां तक पहुंच पाओगे जहां तक हमें, या तो हमें पता चले कि हम और क्या करेंगे आपको अच्छे से आ जाए, ये भी हमें पता चले।
या तो आप नहीं, अगर हम बता रहे तो आप उसको लिखो, लिख के अपने आप को तैयार करो, समराइज लिखो, एक समरी लिखो, तैयार करो कि जब भी आपसे पूछा जाएगा आप समरी को देख के ही बोल दोगे। ग्रोथ कैसे होगा, इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, खाली सुनने से आप मतलब वहां तक उस लेवल तक आपको थोड़ी सब चीज आ जाएगी। यही तो आपका, जब मैं पॉइंट्स आपका नोट कर हाईलाइट कर देता हूँ, उसी को लिख लो कॉपी में, जो आपके आप जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं या जो लोग लिख नहीं पा रहे हो अभी, वीडियो में देख के बाद में रिकॉर्डिंग देख के कर लो अपने समय के अनुसार। तो यह हृदय में पूर्वक जो आकाश है उसमें यह विशुद्ध प्रकाशमय क्या है, इसका नेचर क्या है, विशुद्ध प्रकाशमय अविनाशी मनोमय पुरुष रहता है। अब इसी का आपको नोट्स में लिखनी है आपको, अविनाशी मनोमय पुरुष रहता है, उसका प्रकृति क्या है, विशुद्ध प्रकाशमय, उसका प्रकृति क्या है, विशुद्ध प्रकाशमय। मतलब प्रकाश मतलब क्या, वो शुद्ध चैतन्य प्रकाश। अब देखो इसको अच्छे से समझो और लिखो। एग्जाम के लिए इनमें से कोई भी एक डेटा में आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई भी, और अगर रिटर्न होगा, मतलब कहीं इंटरव्यू जाओगे, कहीं रिटर्न अगर आपका लिखने वाले एग्जाम होंगे, तब तो इसको आपको बहुत बेहतरीन तरह से आपको लिखने होंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो आपको फैक्ट्स पूछे जाएंगे। दोनों तालुओं के बीच में, दोनों तालुओं के बीच जो यह स्तन जैसा लटक रहा है, इसके भी भीतर जहां यह बालों का मूल ब्रह्म स्थान यानी ब्रह्मरंध्र स्थित है, वहां मस्तक के दोनों कपालों को भेद कर जो सुषुम्ना का, देखो सुषुम्ना नाड़ी का जिक्र है, कपालों को भेद कर जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी निकली है, वह इंद्र योनि, इस नाम के याद रखना, यहाँ पे इंद्र योनि कहा गया है, वह इंद्र योनि परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है। मतलब सहस्रार चक्र में हम लोग योगी जन जो इसको बताते हैं कि जहाँ से हम मृत्यु के समय उनका प्राण निकलती है, जो शरीर को, उसको उनके मृत्यु को मृत्यु नहीं बोलते, वो शरीर का त्याग यानी देह त्याग कहते हैं उनको। मतलब हम मृत्यु शब्द का वहाँ पे उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनके जो शरीर छोड़ने की वो अपने, फिर उनका कोई लालसा इच्छा नहीं रहता, वो बस जब तक मतलब ईश्वर की मतलब इच्छा है तब तक वो रहते हैं। जैसे उनका समय समाप्त होती है, ये शरीर वो त्याग कर देते हैं, तो इसको कहते हैं देह त्याग करना, तो देह का त्याग कर देते हैं। तो वह इंद्र योनि परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है। महापुरुष अंतकाल में भूह इस वहती के अर्थ रूप में देखो अभी हम जो बात कर रहे थे, इसी बात को यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है। इस वहती के अर्थ रूप में अग्नि में स्थित होता है। क्या लिखा है, अर्थ रूप में अग्नि में स्थित होता है, ठीक है। तो इनके अर्थ को यहाँ भी बताया गया है। अब अग्नि मतलब आग मत समझना, अग्नि का मतलब बहुत अर्थ होती है, आग तो होती ही है, और भी हम जानते हैं कि हमारे शरीर में भी 13 तरह की अग्नि होती है। तो आप अपने आयुर्वेद में भी अपने अच्छे से पढ़ा है। तो महापुरुष अंतकाल में भुआ इस वहती के अर्थ रूप में अग्नि में स्थित होता है। तो महापुरुष अंतकाल में कहाँ स्थित होते हैं, अकॉर्डिंग टू तैतरीय उपनिषद, वहती के अर्थ रूप में अग्नि में स्थित होते हैं। और भुव इस वहती के अर्थ रूप में मतलब क्या है बता रहे हैं, जो हमने जो अभी चर्चा किए थे, वहती के अर्थ रूप वायु देवता में स्थित होते हैं। हम इसको रिपीट कर देते हैं। इस हृदय में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से कई क्वेश्चन बन जाएंगे, जब एमसीक्यू करेंगे तब भी आप अच्छे से इसको करोगे। इस हृदय में पूर्वक तो जो यह आकाश है, उसमें यह विशुद्ध प्राणमय अविनाशी मनोमय पुरुष रहता है। अभी नोट कर लीजिए, जो लोग अभी नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिए कि कहाँ रहते हैं, विशुद्ध प्राणमय अविनाशी मनोमय पुरुष रहते हैं। दोनों तालुओं के बीच जो यह स्तन जैसा लटक रहा है, उसके भी भीतर जहां यह बालों, कितना सूक्ष्म देखो, उसके भी भीतर जहां यह बालों का मूल स्थान, यानी उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। इसका आप शब्दों से फैमिलियर हो ऑलरेडी। ब्रह्मरंध्र स्थित है, वहां मस्तक के दोनों कपालों को भेद कर जो सुषुम्ना नाड़ी की, अब देखो सुषुम्ना नाड़ी का अगर स्पेस मतलब अगर लोकेशन पूछी जाएगी अकॉर्डिंग टू तैतरीय उपनिषद, तो आप ऐसे बोलोगे, वहां मस्तक के दोनों कपालों को भेद कर जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी निकली है। तो कहाँ निकली है, अकॉर्डिंग टू तैतरीय उपनिषद,
मस्तक के दोनों कपालों को भेद कर सुषुम्ना नाम के नारी निकली है। वह क्या है? वह इंद्र योनि यानी परमात्मा का द्वार है। यानी परमात्मा का द्वार क्या हुआ? सुषुम्ना नाम की नारी जहां से निकली है। कहाँ पे? मस्तक के दोनों कपालों को भेद कर। मैंने इतनी बार रिपीट किया ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए और आप लोग इसको लिख भी लो। महापुरुष अंत काल में कहाँ से उनका मतलब उनके कहाँ स्थित होते हैं? महापुरुष अंत काल में भुव इस बहती के अर्थ रूप अग्नि में स्थित होते हैं। वो मीनिंग में हम खाली होते हैं ना क्या? ओम भूर भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमने खाली बोल गया, अर्थ नहीं देखा। लेकिन इसी को जब अर्थ के साथ जब बोलोगे तब आपको एक उसके अर्थ जैसे ही आप महसूस करोगे उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से आप महसूस कर पाओगे। इसीलिए बताया गया कि अर्थ रूप अग्नि में स्थित है और भुव इस बहती के अर्थ रूप वायु देवता में स्थित होते हैं। इस पर आचार्य श्री राम जी ने बहुत सारा काम किया है। ये गायत्री मंत्र पर बहुत सारे बुक्स भी है। जी कहाँ मथुरा में उसका फिर से बता क्या? गायत्री तपोवन। हाँ जी मैंने भी तपोवन। हाँ काफी उन्होंने बताया। सर ये दोनों कपालों के बीच में दो कपाल कौन से है सर? इसको तो मैं गाल। हाँ जी इसको मैं क्या था बोलोगे तो मैं 3D इमेज भेजूंगा इसका कि कैसे मैं शब्दों से बताऊंगा तब। सर एक साइड से खेचरी मुद्रा का मतलब थोड़ा बहुत यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है ना, मतलब दोनों नोस्ट्रिल की साइड लेके जाने होता तो एक ही चीज है ना, अलग अलग जो शास्त्र में अलग अलग तरह से बताते हैं लेकिन पोजीशन जगह तो एक ही होती है ना। जैसे हम अगर आंखों के बारे में बताएंगे तो आंख जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे, लेकिन अलग अलग वक्ता जो है उसको अपने अपने तरह से उसको बताएंगे कि आंख कहाँ पे है। उसी तरह से जगह तो एक ही होती है, लेकिन जैसे यहाँ पे बोला कि इंद्र योनि, तो इंद्र योनि बाकी ग्रंथ में इंद्र योनि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अपने अपने लेकिन बोल एक ही चीज रहे, बता एक ही चीज रहे हैं, शब्द अलग अलग है। हाँ भैया, हमें शब्दों का ध्यान इसलिए रखनी है क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो शब्द से ही आएंगे, दोनों इसलिए हमें कपाल मतलब सर दोनों कपाल क्या अपने ब्रेन के जो दो हेमिस्फीयर है उसको बोला गया है। वैसे कपाल क्रिया भी बोलते हैं तो सर के मतलब अपने जो ब्रेन के जो दो लोब्स है। हाँ अब उसमें आपका जो आपका हम जिन लोगों का एनाटॉमी पढ़े हैं, जैसे आपका एसिपिटल वगैरह सब कुछ आपने पढ़ा होगा, उससे 5 लोब्स के बारे में पढ़े होंगे और हर लोब का अपना अपना फंक्शन है उसको भी पढ़े होंगे। और हम जब कपाल भाती करते हैं तो कपाल क्या होती है? आपका मस्तक का जो आपका हिस्सा होता है, हम जानते हैं फ्रंटल कि लोब होता है। तो उसके अकॉर्डिंग में होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अगर बोलूंगा तो क्या होगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग मीनिंग जाएगा। तो मैं इसका आप मुझे ग्रुप पे वो मैसेज मुझे याद दिला देना, मैं इसका आपको 3D इमेज भेज दूंगा तो सबको एक ही मतलब मीनिंग जाएगा। अगर मैं शब्दों से बोलूंगा तो अपने अपने हिसाब से सब लोग अलग अलग ले लेंगे, तो वो मतलब डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये आपका था कि हम देखे कि इस अनुवाद में हमें इतनी गहरी बातें मिली जानने के लिए, और इसको मैं तो भेजूंगा ही, उसको रीडिंग करना और फिर इसको वीडियो को देखना और इस अकॉर्डिंग आप इसको नोट्स का बनाना। देखो कितने महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर। इसके उसके बाद वह महापुरुष स्वः इस बहती के अर्थ रूप में अर्थ रूप सूर्य में स्थित होते हैं। तो एक्चुअली अगर सच में अच्छे से पढ़ाया जाए ना तो 15 से 20 दिन लग जाते हैं, अगर तो भी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में भी पढ़ाया जाए तो। उसके बाद वह महापुरुष स्वः इस बहती के अर्थ रूप सूर्य में स्थित होते हैं। तो आप लोग लिखते जाओ स्व के बगल में इस जगह पे देख करके। बाद में महा इस बहती के अर्थ रूप ब्रह्म में स्थित होते हैं। किसके बारे में बताया जा रहा है? उस योगी महापुरुष के बारे में बताया जा रहा है। स्वः इस बहती के अर्थ रूप सूर्य में स्थित होते हैं। बाद में महा इस बहती के अर्थ रूप ब्रह्म में स्थित होते हैं। वह मनुष्य स्वराज्य को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे राज्य का मतलब क्या है? आपके इंद्रियों सेंसेस पे जब आप कंट्रोल कर लेते हो तो आप ही राजा बन जाते हो। राज्य का मतलब समझ जाना। मन के स्वामी को प्राप्त करते हैं। देखो ये बात बताए ना, मन के क्या स्वामित्व को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अगर आपके कंट्रोल में होगा तो सारे इंद्रिया के आपके कंट्रोल में होगा तो आप राजा हुए ना। इससे बड़ा राजा आप मतलब कोई नहीं हो सकता। आप ये मत सोचना कि कुछ जमीन के टुकड़ों का राजा के बारे में बताया जा रहा है। अपने खुद के अंदर का राजा होना सबसे बड़ी बात होती है। भगवत गीता को पढ़ना और डिटेल में मिल जाएगा। वह वाणी का स्वामी हो जाता है, वह नेत्रों का भी स्वामी हो जाता है। ये सब क्या है? आपके इंद्रिया है। इस इंद्रियों को आप अपने कंट्रोल में
क्या देखो ये आप ही को तय करोगे। आपका मन, आपके आंखें वो चीजें देख नहीं सकती जो आप नहीं चाहते। कभी कभी होता है ना, हमारा मन तो नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे वो कंट्रोल पे होता नहीं है। उसी तरह से आप क्या बोलोगे, आप जानते हो कि सही क्या गलत क्या, तब भी जो हमारा नियंत्रण में रहता नहीं है, ये सबका आप शामिल हो जाओगे। और इंद्रियों को अगर अपने अपने मन को, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले लिया तो इससे बड़ी राजत्व कोई नहीं हो सकता, एक चक्रवर्ती राजा भी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि ये क्या कहते हैं, बाद में महा के बहती अर्थ रूप में ब्रह्म में स्थित होता है, वह मनुष्य स्वराज्य को प्राप्त करता है। तो स्वराज्य का मीनिंग समझ रहे हो कितने मतलब विस्तार से है। खुद के अंदर के जो जितने भी, जिसके लिए हम इतना भटकते हैं, इतने सारे हम कुछ काम करते हैं कि हम, हमारे मन, हमारे सोच, हमारे इंद्रिय हमारे नियंत्रण में रहता नहीं है, तब वो क्या होती है, सारा आप हमारे कंट्रोल पे आ जाती है। मन के स्वामी को प्राप्त कर लेता है, वह वाणी का स्वामी स्वामी हो जाता है, वह नेत्रों का स्वामी हो जाता है, वह ब्रह्म विज्ञान का स्वामी हो जाता है, वह पूर्वोक्त साधन के द्वारा इस फल को प्राप्त करता है। वह ब्रह्म आकाश की तरह, वह ब्रह्म आकाश की तरह ही निराकार और सर्वव्यापी है। वह ब्रह्म आकाश की तरह ही निराकार और सर्वव्यापी है। वह एकमात्र सत्ता रूप है, वह सभी इंद्रियों को आराम देने वाला, क्योंकि जब इंद्रिय आपका नियंत्रण में रहेगा तो उत्तेजित होगा ही नहीं। इंद्रिया सेंसेस अगर आपके नियंत्रण होगा और अगर उसको खाली सात्विक भावना को सिर्फ ओत प्रोत रहेगा तो वो शांति मिलेगा कि नहीं, बोलो। अगर आप मान लो कि रात भर अगर आपने हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा अगर आपने चैंटिंग सुन रहे हो या सुनते हुए सो गए हो, या दिन भर आप ऐसा चैंटिंग चैंटिंग कर रहे हो, या आप कोई भी अपने इष्ट नाम का जप कर रहे हो, तो क्या हुआ, क्या होगा, इंद्रियों को शांति मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई भी आपको उत्तेजित नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया कि जब इंद्रिया शांत रहेगा, उत्तेजित ही नहीं होगा, तो तनाव कहाँ से आएगा, तनाव नहीं आएगा। जब तनाव नहीं आएगा तो 99.99% का जो आपका जो तकलीफ, क्लेश, कष्ट, बीमारियां खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया है राम नाम परम औषधि। इसी को हम आज के विज्ञान के एक नया ब्रांच में कोशिश की जा रही है कि हॉलिस्टिक हेल्थ। अगर पश्चिमी सभ्यता के शब्दों से अगर आप समझते हो चीजों को, तो यह आपका हॉलिस्टिक हेल्थ के हिसाब से जो हम डेवलप कभी की जा रही है। और ये बहुत, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे भावनाओं पे काम करता है जो हॉलिस्टिक हेल्थ है। अगर हम आज के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो भावना पे काम करेगा तो क्या होगा, मन पे काम करेगा, मन पे काम करेगा तो क्या होगा, जितना भी नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स है वो सब खत्म होंगे। उससे क्या होगा कि जैसे हम उपनिषद की जो व्याख्याएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो होता क्या है, जो चीजें पहले हमारे लिए पेनफुल होता है, हमें लगता है कि हमारे लिए दुखदाई है, दुखदाई है, उपनिषद को पूरा पूरा जब हम अध्ययन अच्छे से जितना हम अध्ययन करते जाएंगे उतना हमें महसूस होगा कि ये हमारे पक्ष में है, तो ये हमारे लिए दुखदाई नहीं है, ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कैसे है, ये समझ जब तक नहीं आती है तभी तक हमें दुख होती है। प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिचुएशन वही रहती है, खाली हमने अपने सोच में जैसे बदलाव किया, बाहर का सिचुएशन वैसा ही रहती है, लेकिन हमारे अंदर जब आती है तो वो एक मतलब वो पूरा मॉडिफिकेशन लेके आती है। मतलब मॉडिफिकेशन मतलब हमारे लिए वो पक्ष, हमारे पक्ष में हमें हमारे सकारात्मक लक्ष्य को भेद करने के लिए मतलब हमारे जो पॉजिटिव जो टारगेट होती है, जो जो स्पिरिचुअल लक्ष्य होती है, उसके तरफ ही ले जाती है। जब हमारे विशुद्ध चक्र के ऊपर हम ऊर्जा को लेकर जा पाते हैं, तो ये एक अलग फैक्टर्स हम कैसे चक्रों को हम कैसे काम करते हैं। लेकिन जब उस चक्र तक पहुंच जाता है तो बाहर कोई भी भावना होती है, जब आपके अंदर प्रवेश करता है तो वो नकारात्मक नहीं, वो आपके उसकी जो व्याख्या होती है, व्याख्या ऐसे पलटती है कि ऐसा लगता है, फिर आपको बाहर की जो अशांति है वो लगती नहीं है। तो अशांति नहीं होगा तो तनाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा तो क्या होगा, सारे इंद्रिया आराम प्राप्त करेगा। इसलिए वह सभी इंद्रियों को आराम देने वाला है। देखो कितने छोटा शब्द है, सभी इंद्रियों को आराम देने वाला। बस इतनी से वर्ड में, इतनी से आपका 3-4 वर्ड में इतनी लंबी लंबी सब बातें छिपी हुई है, अगर आप इसको डिकोड कर सको तो वह सभी इंद्रियों को आराम देने वाला, शांति से संपन्न और अविनाशी है। ऐसा मानकर हे प्राचीन योग्य शिष्य, तुम उसकी उपासना करो। और यहाँ पे छठा अनुभाग आपका समाप्त होती है। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक?
अतो अनुवाद पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, दिशाएं, ईशानादि कोण। देख रहे हो, सारे एंगल के बारे में पहले कितनी विस्तार से बता दिया गया था। अभी हम जो मतलब स्पेस साइंस के ऊपर अभी हम इतना मतलब सब कुछ हम सोचते हैं कि हमने कितना तरक्की कर लिया है। हर उपनिषद में स्पेस साइंस के बारे में ही बताया गया है। बस इसके जो कोडिंग है उसको आप निकाल सकते हो। तो इसको जो जिस तरह से कोड किया गया है, हर उपनिषद में विज्ञान ही बताया गया है। अंतरिक्ष अंतरिक्ष अंतरिक्ष, सोच सकते हो अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष आपका आकाश तत्व है। तो कितनी हर जगह पे इसके बारे में चर्चा की गई है। अगर आप अब आप आपके बैकग्राउंड जो भी है, अगर आपका बैकग्राउंड फिजिक्स है तो आप पूरा ढूंढ लो, पूरा फिजिक्स के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। लोग ढूंढ ही रहे इसमें, वैशेषिक दर्शन इत्यादि करके सब लोग ढूंढ ही रहे इसके ऊपर। और जिसका जो भी बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग हर हर चीज के साथ जोड़ता है। जिसका जो बैकग्राउंड है उसको वो इंटरप्रेट कर ले। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, दिशाएं, ईशान आदि दिशा कोण, ये पांच लोगों की आधिभौतिक पंक्ति है। नोट कर लो इसको, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स है मतलब इस उपनिषद में। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये पांच ज्योति समुदाय की पंक्ति है। ज्योति ज्योति देखो, उस आपका ज्योति कहाँ से मिलती है? इन्हीं पांच से मिलकर होती है। तो अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। तो यहाँ देखो, सूर्य भी क्या है? एक तरह का नक्षत्र ही होती है, लेकिन सूर्य को नक्षत्र को अलग अलग बताया गया है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? हम जो बात कर रहे थे कि सूर्य जो एक ऊर्जा का स्रोत है, जैसे हम सुबह थोड़ा देर पहले जो बता रहे थे कि हे अर्जुन, मैंने इस ज्ञान को पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर प्रजागण को प्राप्त हुए। उसका व्याख्या जब हम कर रहे थे, दार्शनिक व्याख्या कर रहे थे। मैं इसको साथ कितने ज्यादा आपका कनेक्ट करते हैं चीजों को, क्योंकि सूर्य और नक्षत्र आज के विज्ञान के अनुसार अगर देखेंगे तो सूर्य और नक्षत्र दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। सूर्य कमा चंद्रमा कमा नक्षत्र, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। लेकिन इसके विस्तार से बहुत गहन व्याख्या होती है। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये पांच ज्योति समुदाय की पंक्ति है। जल, वनस्पति, औषधिया, आकाश और आत्मा, और उनका संधान रूप ये स्थूल शरीर। आपका शरीर किससे मिलकर बनी है? जल, वनस्पति, औषधिया, आकाश और आत्मा, इससे मिलकर बनी होती है। ये सब मिलकर स्थूल पदार्थों की पंक्ति है। स्थूल मतलब आप जानते हो, स्थूल मतलब जो हमें दिखती है विशाल। तो ये किससे मिलकर बनी है? जल, वनस्पति, औषधिया, आकाश। और क्या आप इनमें से किसी को हटा के एक बॉडी की कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते। इस प्रकार आधिभौतिक दृष्टि से वर्णन हुआ। अब आध्यात्मिक दृष्टि बताते हैं। अब देख रहे हो, उपनिषद में भी एंगल से बताया गया है। इसी बात को आधिभौतिक यानी कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब देखो, आध्यात्मिक क्या है? प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान, ये पांच प्राणों की पंक्ति है। चक्षु, श्रोत, मन, वाक और त्वक, ये करणों की पंक्ति है। त्वचा, मांस, स्नायु, अस्थि और मज्जा, ये शरीरगत धातु की पंक्ति है। क्या पाया आपने? एनाटॉमी पाया कि नहीं? आयुर्वेदा पाया कि नहीं? अब बताओ, इनमें से अगर हम अगर व्याख्या करने चाहेंगे तो 4-5 घंटा कम नहीं पड़ जाएगा अगर हम इन सब की व्याख्या करें तो? त्वचा, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, वो कैसे कैसे शरीर की धातु किस तरह से आपको कनेक्टेड है। तो सोच सकते हो कितने लंबी समय लग जाती है इसका। अगर पूरे एक चीज को व्याख्या करने जाए तो महीनों लग जाती है एक उपनिषद खत्म करने में। हर क्लास अगर 2-3 घंटे के चले तब भी। तो थोड़ी सी मैंने कनेक्ट किया ताकि आप लोग समझे। आप इसमें देखो, इसी एक पैराग्राफ है खाली इसमें क्या क्या देखा हमने? पहले उन्होंने क्या किया? फिजिक्स के साथ उन्होंने कनेक्ट किया, आधिभौतिक के साथ उन्होंने कनेक्ट किया। फिर क्या? आपका आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल शक्ति के साथ उन्होंने कनेक्ट किया। फिर क्या? उन्होंने त्वचा, मांस, स्नायु, अस्थि और मज्जा, पूरा एनाटॉमी के साथ उन्होंने कनेक्ट किया, पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। इस तरह ठीक तरह से कल्पना करके ऋषि ने कहा कि यह सब आपका प्रांत ही है। साधक उपासक आध्यात्मिक प्रांत से बाह्य प्रांत को और बाह्य प्रांत से आध्यात्मिक प्रांत को पूर्ण करता है। हमने क्या पाया? उन्होंने ऋषि महर्षि ने क्या कहा कि
अगर ठीक तरह से मतलब करेक्ट तरह से अगर आप इसको कल्पना करते हो, मतलब इसको जोड़ पाते हो, तो आप क्या पाते हो कि जो भौतिक स्थिति से आध्यात्मिकता की ओर या आध्यात्मिकता से भौतिकता की ओर आप एक दूसरे को कनेक्ट करके एक सामंजस्य कर पाते हो। और इसी बात को हम जो हर क्लास में कोशिश करता हूँ कि आध्यात्मिक से आपको केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, एनाटॉमी के साथ जोड़ करके वहां तक ले जाऊं, और उसी के साथ आपका फिर हमारी जो आध्यात्मिक जो बातें बताई गई है इसको हम जोड़ पाए। एक्चुअली यही उपनिषद है। देखो इसमें यही बात बताया गया ना कि तभी पूर्ण करता है साधक, यहाँ पर लास्ट लाइन में, साधक या उपासक आध्यात्मिक प्रांत से बाह्य प्रांत है, मतलब अंतर्मुखी से बहिर्मुखी सब चीजों को, और बाह्य प्रांत से आध्यात्मिक प्रांतों को जब पूरे करते हैं, जब जोड़ पाते हैं, तो ये पूर्ण होता है। और इसी को हम कल बता रहे थे कि E इक्वल टू MC स्क्वायर के, हालांकि E इक्वल टू MC स्क्वायर पूर्णतया नहीं, इसके बाहर भी इसके अलग से भी कुछ है, लेकिन अभी आप कल इतने ही समझते हो आज के विज्ञान के अकॉर्डिंग, उसी को बता रहा हूँ। एनर्जी टू मास, आपकी इक्वल टू MC स्क्वायर, और M इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे आपका E/C स्क्वायर। E मतलब एनर्जी होती है, जो लोग आज तक रहे, जो लोग कल नहीं थे। E मतलब ऊर्जा होती है, M मतलब मास द्रव्यमान होती है, C मतलब प्रकाश का वेग, C का वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 10⁸ का मतलब होता है कि 3 के बाद 8 जीरो लगा दो, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मीटर पर सेकंड होता है। एक सेकंड में इतनी प्रकाश गति करती है, कितने लाखों किलोमीटर चली जाती है एक सेकंड में, पृथ्वी का कई चक्कर लगा लेती है। तभी दुनिया में कुछ भी होता है तो आपको तुरंत आपका न्यूज में देख लेते हो। यहाँ आप क्या देखते हो, एनर्जी क्या है आपका, अंतर्मुखी ऊर्जा है। मास क्या हुआ, बहिर्मुखी हो गया। तो मास मतलब एनर्जी टू मास, एनर्जी मिल गया आपको, आप मास में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मास क्या है, स्थूल है। क्या हुआ, इसका अर्थ है अंतर्मुखी से बहिर्मुखी। और E इक्वल टू MC स्क्वायर, आपके पास मास है, आपके पास मास है, कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, ऊर्जा में। ऊर्जा क्या हुआ आपका, आपका आंतरिक जो चेतना ऊर्जा क्या हुआ, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी। इसी बात को लास्ट में बताया गया है। साधक, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको लास्ट लाइन में, साधक यानी उपासक आध्यात्मिक पंक्त से बाह्य पंक्त को और बाह्य पंक्त से आध्यात्मिक पंक्त को पूर्ण करता है। जब ऐसा होता है तब वो पूर्ण होता है। और यहाँ पे 7वां अनुभाग आपका कंप्लीट होगा।